आज हम लोग पढ़ेंगे बोडमास रूल। क्या पढ़ेंगे? बोडमास रूल। हाँ, सभी लोग एक साथ बोलिएगा और जिनको समझ में नहीं आएगा वो खड़ा होके पूछ सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग बोडमास रूल पढ़ेंगे। बोडमास में कुछ नियम है और उस नियम के आधार पर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्वेश्चन को। हाँ, इसी बोडमास के रूल के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ना। चलिए, सबसे पहले हम बोडमास का रूल जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को हल करना सीखते हैं, कैसे हल करना चाहिए हमें। एक कंपलसरी चीज है कि आप लोग जोड़ घटा गुना भागा जानते हैं ना। तो जोड़ घटा गुना भागा इसमें भी वही चीज है। जोड़ घटा गुना भागा इसमें भी वही चीज है, लेकिन सिर्फ अपने अंदर जो है इस रूल को फॉलो करके इसको हल करना है। जैसे देखिए, बोडमास में क्या हुआ? BODMAS, बोडमास, BODMAS, बोडमास। बी से आपका हो गया ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट को हिंदी में हम कोष्टक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोष्टक। ब्रैकेट मतलब हो गया कोष्टक। अब ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 3। अब देखिए, छोटी ब्रैकेट, इसको मंझली ब्रैकेट भी कहते हैं, फिर इसको बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। अब ओ से होता है ऑफ। ऑफ मतलब का, ऑफ मतलब ऑफ मतलब हो जाता है का। और ये डी से होता है डिवाइड, यानी डिवीजन मतलब भागा। उसके बाद एम से क्या हुआ? मल्टीप्लाई, यानी गुना। ए से एडिशन, यानी जोड़। एस से सब्ट्रैक्शन, यानी घटाओ। अब इसमें सबसे पहले अगर हम बोडमास के रूल को अगर फॉलो करते हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमको ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा, यानी सबसे पहले किसका काम करना पड़ेगा? ब्रैकेट का। उसके बाद ऑफ तो का है, उसके बाद फिर ये डिवीजन का, उसके बाद मल्टीप्लाई का, है ना। सबसे पहले ब्रैकेट का, फिर भागा का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का। चलिए, आज हम आप लोगों के सामने इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है, और बताते हैं कि किस रूल से उसको हम फॉलो करेंगे। इसमें क्वेश्चन में क्या है, देखिए, 14 + 3 - 4 मल्टीपल ब्रैकेट में 10 / 2। अब इसको हमको करना क्या है? इसको हमको सॉल्व करना है। क्या करना है? चलिए हम लिखते हैं सॉल्व, ठीक है, या फिर हल भी लिख सकते हैं, हल, ठीक है। अब देखिए, इसको हम हल कैसे करते हैं। सबसे पहले हमको इनका काम करना है, किसका? ब्रैकेट का काम करना है। अब ब्रैकेट का काम करना है, देखिए, 14 + 3 मार्कर थोड़ा चलने में प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे वैसे बताएंगे, 14 + 3 - 4 मल्टीप्लाई। उसके बाद फिर इसको जो है हमको ब्रैकेट को हटा देना है। ब्रैकेट को क्या करना है? हटा देना, यानी कि 10 / 2, ठीक है। अब देखिए फिर क्या करना है, और यहाँ लिखेंगे और, या फिर या आगे, ठीक है। अब देखिए, 14 + 3 - 4 - 4 गुने। अब जब हम ब्रैकेट का काम मेरा हो गया, यानी कोष्टक का काम हम कर लिए, तो कोष्टक के बाद किसका काम करना होगा? भागा का काम करना होगा। किसका काम करना होगा? भागा, यानी ये 2 से हम 10 को भाग देंगे। अब जैसे मान लीजिए 2 को हम 2 से 10 को भाग देते हैं, यहाँ पे 2 से 10 को भाग देते हैं तो कितना घर में जाता है? 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, यानी 5 आता है। 2 से हम 10 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 5। वेरी गुड। अब क्या करेंगे? अब सभी लोग बोलिए, अब क्या करेंगे? अब गुना का काम करेंगे ना। वेरी गुड। सभी लोग एक साथ क्यों नहीं बोलते? नहीं दिखाई पड़ रहा तो आप इधर आ जाइए। आर्यन भैया, आर्यन आप इधर आ जाइए, नहीं दिखाई पड़ रहा तो अब गुना का काम करेंगे। 14
प्लस 3, 14 प्लस 3 माइनस, यहां तक तो उतार लिए। अब हमको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा? अब ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 20। कितना आया? 20 यानी 20। और अब देखिए क्या करेंगे। अब जब मेरा काम हो गया, ये गुना का काम हो गया, उसके बाद अब क्या करना है? जोड़ना। उसके बाद क्या करना? गुना के बाद क्या बताए थे यहाँ पे? गुना के बाद जोड़ना है। उसके बाद सबसे पहले अब इसको हम जोड़ेंगे। 14 3 कितना हुआ? 17। क्योंकि 14 के आगे प्लस है, प्लस दिखता नहीं है। प्लस क्या दिखता है क्या? नहीं। 14 के आगे भी प्लस है और 3 के आगे भी प्लस है, इसलिए प्लस 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 होता है। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। और इसको हम जोड़ देंगे और जोड़ेंगे तो 17 होगा और ये माइनस 20। अब देखिए, अब आप यहाँ देखिए कि 17 में 20 तो नहीं जाएगा, यानी 17 प्लस में है और 20 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 20 को हम 17 में घटाएंगे तो -3 आएगा। कितना आएगा? -3। केवल 3 नहीं, -3 आंसर। ये हमारा बोर्ड मास सॉल्व हो गया। अब एक रूल को और आप लोग को ध्यान में रखना होगा। एक रूल और है, नहीं, एक रूल ये है कि अगर प्लस को प्लस से गुना करते हैं, प्लस गुना प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस को प्लस से हम गुना करेंगे तो प्लस ही होगा। अब प्लस को माइनस से अगर हम गुना करते हैं तो माइनस होता है। उसी प्रकार से यहाँ माइनस गुना माइनस करते हैं तो प्लस होता है, यानी माइनस गुना प्लस करते हैं तो माइनस होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा और इसी रूल के हिसाब से आप इसको प्लस माइनस को बिठा करके और यह हल होगा। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन और हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन है 2 + 4 का 3 - 5, यह क्वेश्चन है। 2 + 4 का 3 - 5। अब ये क्वेश्चन में देखिए कुछ अलग सा ढंग हमको नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें का की कहीं नहीं था, इसमें का है। अब इसमें का है तो इसको क्या करना है? क्या का मतलब गुना भी होता है। का मतलब क्या होता है? गुना भी होता है। अब जैसे हम लोग भी पहले मैथ में क्वेश्चन में देखे होंगे 4/2 का 2/3 से 4/2 का 2/3 से गुना करना है, ठीक है। तो हम लोग 4/2 को गुना करते हैं, का माने गुना होता है। अब यहाँ देखिए, और इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं, ध्यान से देखिए। जिसको समझ में नहीं आया है आप पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है, दोबारा। जिसको समझ में नहीं आया है, हम एक बार नहीं, हम बार बार समझाने के लिए तैयार है। अब देखिए हमको क्या करना है, हल में क्या करना है? 2 + 4, 2 + 4 का माने हो गया गुना। क्या का माने क्या हुआ? गुना। 3 - 5। अब इसमें क्या करना है? और अब इसमें तो भागा नहीं है, भागा दिख रहा है क्या? नहीं, भागा इसमें नहीं है, इसमें जोड़ घटा गुना है, तीन ही चीज है ना। तो हमको सबसे पहले गुना का काम करना है, क्योंकि जब इसमें जब देखिए मान लीजिए ब्रैकेट नहीं है, डिवीजन नहीं है, तो इसमें मल्टीप्लाई से स्टार्ट है। तो मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तीन ही चीज इसमें दिया हुआ है। इस तीन चीज को हमको हल करना है। तीन चीज को क्या करना है? यहाँ तक सभी को समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया? सब एक साथ बोलिए। नहीं समझ में आया तो फिर से समझाएंगे। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? चलिए यहाँ पे देखिए, अब इसको क्या करना है? क्या करना है? सबसे पहले बोलिए, गुना का काम करना है। इसी तरह जोड़ जोड़ से बोलिएगा तब तो 2 + 4 नहीं, सॉरी 4 नहीं होगा। हाँ, ये दोनों का सबसे पहले गुना करेंगे। 4 दिया, वेरी गुड। 4 × 3 = 12 -5। अब देखो क्या करेंगे, हमको लग रहा है कि आप लोग को हल्का हल्का समझ में आ रहा है ना। आप क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, यानी जोड़ेंगे, यानी 12 और 2 14, यानी 14 - 5। और अब इस 14 में 5 घटा देंगे, यानी 14 में 5 गया तो कितना बचा? जल्दी बताइए, बताइए आप लोग। 14 में 5 गया तो 9 मेरा आंसर आ गया। 9 × 5 = 14 होता है ना। 14 में 5 गया तो 9 बचा।
आप लोग इतना देरी से क्यों बता रहे थे? 14 में 5 गया तो 9। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गई? ये दोनों क्वेश्चन उतार लीजिए, ठीक है? और उतार के और इसको कॉपी पे लिख लीजिए। और आप इस क्वेश्चन को, जो 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसको घर से बना के आइएगा, होमवर्क यही है। ओके।